जी मैं आपसे ही सवाल ले लेती हूँ वोटिंग परसेंटेज को लेकर, जो हम देख रहे हैं 2 बजे तक 30%, लेकिन असेंबली इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो 2013, 15 और 20 तीनों में फर्स्ट डिवीजन 65%, 67 और 62, और वही जनता एमसीडी इलेक्शन में 2007 में 43.24, 2012 में वो बढ़ता है 53.23 और 2017 में 53.58, और अब 2 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 30% है। किस दिशा में बढ़ रहा है मतदान, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा होता है कि जो एमसीडी हो या किसी भी म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, उसमें थोड़ा जो आदमी का उत्साह रहता है थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अभी तो 2 ही बजे हैं और 5 बजे तक वोटिंग चलनी है। तो आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या अभी जो चुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल के हों, चाहे गुजरात के हों, उसमें देखिए कि 3 बजे के बाद परसेंटेज थोड़ा बढ़ता है और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, जहाँ तक लेकिन क्या क्रॉस कर पाएगा, मेरा सवाल मूल सवाल ये था, क्योंकि बीजेपी सांसद कह रहे हैं 60% तक हो जाएगा क्रॉस, लेकिन क्या 53.58 से आगे बढ़ेगा? हमें ऐसा लगता है कि 50-55 के बीच परसेंटेज रहना चाहिए, और अगर जो लास्ट वोटिंग हुआ था, पैटर्न था, उसको अगर क्रॉस करता है तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं अलार्मिंग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मैं बोलूँगा कि परसेंटेज पे इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। पहले 2 पार्टियों में होता था, अभी 3 पार्टियों में। अगर 2017 का आप देखेंगे तो बीजेपी को तकरीबन 36% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को तकरीबन 26। तो 39.3 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 25.8, 25, हाँ, तकरीबन 26%। संजय जी, इसमें मूल सवाल ये होगा, हम डाटा बेशक रखते रहें, लेकिन जो मूल सवाल आता है वो ये आता है कि ये जो वोटिंग पैटर्न है, जो एक थ्योरी है कि अगर कम होता है तो किसके लिए अलार्म है, ज़्यादा होता है तो किसके लिए अलार्म है, ये बात आपने सही कही कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। एकदम से हो सकता है कि बूम करे और एकदम से जंप कर जाए, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हम किन मुद्दों पे रहा उस पर एक बार ज़रूर बात करें, एनालिसिस। ये इलेक्शन आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर सच में ग्राउंड पे लगा? क्योंकि जनता उदासीन नज़र आ रही है, तो क्या मुद्दे पहुँचे नहीं उन तक? देखिए, ऐसा आपने पहले प्रश्न पूछा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो देखिए, ऐसा है कि अगर ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, इसका मतलब नहीं कि सत्ता बदल रही है, हाँ। कम परसेंटेज रहता नहीं, सत्ता रिपीट कर रही है, ऐसा कोई गणित नहीं है। लेकिन अलग अलग गणितज्ञ अपने अपने हिसाब से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कई जगह पे भी ऐसा रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम रहे लेकिन सरकार बदल गई है और सत्ता बदल गई है। तो ये कोई वो नहीं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे के, एमसीडी के मुद्दे क्या। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे एमसीडी के बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको सारी पार्टियों को उठाना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि डाइल्यूट हो गया है। चाहे आप देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कूड़े के ढेर की बात कर रही है, लेकिन कूड़े का ढेर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। इम्पॉर्टेंट मुद्दा है प्रदूषण। तो प्रदूषण पे कितना काम किया गया है। मुझे लगता है कूड़े का मुद्दा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और आपकी गली साफ नहीं है और आप पार्क में घूमने जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, पार्क साफ नहीं है, तो मुझे लगता है कूड़ा भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एमसीडी का अगर जिक्र करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले साफ सफाई ही आती है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा 2-3 मुद्दे होते हैं। क्या होता है, प्रमुख मुद्दा होता है कि आपके प्रदूषण, जिसपे आपकी लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा आता है पेयजल, तो आपको शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है आप जिसपे चलते, यानी रास्ते आपके सही है कि नहीं। नो डाउट आपका साफ सफाई में पार्ट ऑफ द टोटल मुद्दे का होता है, लेकिन मुख्य मुद्दे देखना है कि क्या क्या चीजें, किससे ज्यादा तकलीफ है, किससे कम तकलीफ है। तो आपको देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मुद्दा हमें लगता है बहुत ज्यादा, उससे काफी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा आपका पानी, पेयजल का देखिए पेयजल की समस्या बहुत विकट है दिल्ली में। और चाहे 8 साल से जो नई केजरीवाल जी की सरकार आई हुई है, जिसको ये बोलता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं देश में, झूठ बोलने का, और आप उसको बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार का। सर, मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि देखिए सर, वोटिंग डे है ना, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, मैं अवॉइड करता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, इस मंच से नहीं, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, बहुत न्यूट्रल। आपने जो मुद्दे गिनाए सर, वो दरअसल दिल्ली सरकार के है ना। अभी संजीव जी हैं, वो कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से काम हुआ, एमसीडी में कुछ फेलियर रह गया। अब जनता इसी में उलझी रह जाएगी ना, जनता तो उलझी रह जाएगी सर। देश की जनता ये दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। इनको देखना पड़ेगा कि देश
और ये प्रदेश जो दिल्ली प्रदेश है किसके हाथ में सुरक्षित है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस से, जिसने भी वादे उनके पूरे किए हैं, हम कहते हैं 50% भी वादे पूरे किए हैं, तो उनको वोट देना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वोट देना चाहिए। लेकिन सिर्फ वादे अगर कोई कर रहा है, आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहा, आपका विधायक आपके साथ नहीं है, आपका पार्षद आपके साथ नहीं खड़ा होता आपके दुख सुख में, तो फिर उस पार्षद या विधायक या मंत्री का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये जनता को डिसाइड कर रहा है। और आज की जनता, हमें लगता है कि वो मूर्ख है, बहुत समझदार है, जागरूक है, वो एक एक चीज का उसको पता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ठीक है, और ये